फिर 2 का क्यूब लेंगे, सो 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। सो ये हो जाएगा 8 और हम लेंगे 8 का 4/4 16 एंड 16/4 64 और 8 का स्क्वायर लेंगे, सो क्या आ जाएगा 64। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये आप लोगों का आज का यानी 13 अगस्त का एक्सपीरियंस है। सो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। MCQ इज if a plus b is equal to 5 and a minus b is equal to 3 then 4ab is equal to। सो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन ऐड किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर भी सकते हो। देखिए a प्लस बी क्या है, वो हमें गिवन है, वो है 5 और a माइनस बी है 3। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 4ab की। सो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये फॉर्मूला है। सो a प्लस बी क्या है, वो है 5। सो यहाँ पर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर आ गया। a माइनस बी क्या है, वो है 3। सो 3 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 4ab। सो 5 5s आर 25 एंड 3 3s आर 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 16। सो 4ab की जो वैल्यू है वो है 16। MCQ number 2 is eliminate x from the given equation x plus b is equal to 0 and x plus c is equal to 0। सो इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। देखिए x plus b 0, x plus c is equal to 0। सो हम सिंपल क्या करेंगे, b को सेकंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें सो b की वैल्यू प्लस में है, सो दूसरी साइड पर जब आएगा माइनस में हो जाएगा। इस तरह c की वैल्यू भी यहाँ पर प्लस में है, सेकंड साइड पर आ जाएगा, सो माइनस में आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस बी एंड माइनस। नंबर 3 इज द सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ टू क्रेस्ट्स इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स, सेंट्रल डिस्टेंस चाहे वो टू क्रेस्ट्स का हो या फिर टू ट्रफ का हो, इसे हम वेव लेंथ का नाम देते हैं। अब यहाँ पर क्रेस्ट क्या है, क्रेस्ट आपके वेव का हाईएस्ट पॉइंट जहां पर मोमेंटम मैक्सिमम होगा। ट्रफ क्या है, ट्रफ आपके वेव का वो पॉइंट है जहां पर मोमेंटम लेस होगा। स्क्रीन नंबर 4 इज द अरेंजमेंट ऑफ रेनबो कलर्स इज फ्रॉम। सो रेनबो में जो कलर्स हुए होते हैं ना, आप देखोगे आसमान पे जब बारिश हो जाती है और अचानक से सूरज निकलता है, सो आसमान में रेनबो नजर आता है। और रेनबो में जो कलर्स अरेंज हुए होते हैं वो रेड टू वायलेट होते हैं। यानी पहले आपको रेड कलर मिलेगा, फिर लास्ट में वायलेट मिलेगा, बीच में येलो होता है, ऑरेंज होता है, वो आप देख लीजिएगा। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7। इसको याद कैसे करना है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये रेनबो को याद करने का फॉर्मूला है, V वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O से आता है ऑरेंज और R से आता है रेड। तो देखिए आप इसे कैसे याद कर सकते हो, RV। इस तरीके से कलर्स अरेंज्ड हुए होते हैं। नंबर 5 इज एन इक्वेशन Q is equal to CV। C is the constant of proportionality called the capacitor is blank। तो ये बेसिकली कैपेसिटर के लिए एक इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़-औक़ात ये इनकम्प्लीट दिया होगा, लाइक लिखा होगा Q is equal to blank और आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे, तो फिर आपने वहाँ पर CV को जो है वो चूज करना है, बिकॉज ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सी यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एमसीक्यूज में हमें खुद बताया जा रहा है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी किसी चीज को खत्म करने के लिए सी को यूज किया गया है। सो ये किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को शो करता है। कैपेसिटेंस क्या है, ये कैपेसिटर की वो एबिलिटी की बात की जा रही है जिसके जरिए अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करता है। बाज़ औक़ात आपको ऐसा एमसीक्यूज दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड चार्जेस। सो फिर जो आपका कैपेसिटर है ना, ये वाहिद ऐसी चीज है जो चार्जेस को स्टोर करता है। एमसीक्यू नंबर 6 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपने एक ऑप्शन ऐसे बताना है जो बकाया से डिफरेंट है। गिवन ऑप्शन में जो एप्पल है ये डिफरेंट है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एप्पल आपका एक एडिबल चीज है, एक फ्रूट है,
पकाया टेबल, चेयर और टूल ये नॉन एडिबल चीजें हैं, सो दैट्स व्हाई एप्पल यहाँ पर डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 7 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल एक सीरीज गिवन है और इसको आपने कंप्लीट करना है। देखिए पहले क्या दिया गया है, ई और एफ, फिर आपने सेकंड लेटर के साथ जाना है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एफ जी, फिर हमारा सेकंड लेटर पिक करेंगे जी एच, फिर सेकंड पिक करेंगे एच आर। अब क्या करेंगे, सेकंड पिक करेंगे हो जाएगा आई और नेक्स्ट हो जाएगा जे। सो करेक्ट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन सी में मीन आई जे। नंबर 8 इज ही हैज बीन लिविंग इन स्विट्जरलैंड प्लैंक 2 years। तो सुनो, जब भी आपको कोई खास टाइम दिया हो 2 years, 5 years, 3 years, सो वहां पर आप हमेशा फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज कब होगा, लाइक जिस तरह आपको दिया गया है 1996, ही इज लिविंग इन पाकिस्तान ब्लैंक 1996, सो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। या फिर अगर प्रॉपर ड्यूरेशन की बात की जा रही है, लाइक सिंस मॉर्निंग इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सो वहां पर फिर आप सिंस यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको टाइम याद हो कि आप जो है यहाँ पर 2 years से रह रहे हो, सो वहां पर फिर आप फॉर का यूज करेंगे। क्यों नंबर 9 इज कार्स व्हाट इज इट। सो हमने बताना है कि कार क्या है। सो आपको पता है कि कार कोई भी हो सकता है, सो ये आपका कॉमन नाउन है। अगर हम कहते हैं लंबरगिनी कार, सो फिर वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात की जाती, सो फिर हम कहते हैं कि प्रॉपर नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसमें फीलिंग्स की बात की जाए, लाइक होप, हैप्पीनेस, ये तमाम आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन क्या है, जिसमें किसी खास मटेरियल की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क क्या है, ये आपका एक मटेरियल है। एंड स्क्रीन नंबर 10 इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फोप। सो फोप का जो सिनोनिम है वो है ऑल ऑफ दिस, मींस बियो, ड्यूड एंड पिकॉक, दीज ऑल आर द सिनोनिम ऑफ द फोप। स्क्रीन नंबर 11 इज आइए एक एमसीक्यूज है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी है। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन भी आप लोगों के लिए ऐड की हुई है। अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4, सो 4 के ऊपर आ जाएगा क्यूब, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 2 का क्यूब लेंगे, सो 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8, सो ये हो जाएगा 8 और हम लेंगे 8 का स्क्वायर। तो अगर हम 4 को 3 टाइम्स 8 करते हैं, देखिए 4 बाई 4 16 एंड 16 बाई 4 64 और 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 64। सो अगर हम 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4096, जो ऑप्शन ए में आपको गिवन। लास्ट एमसीक्यूज है हमारा, इफ आर इज इक्वल टू ए बी 3 4 एंड एम एन देन इट्स डोमेन वी जी। सो जब भी आपको इस टाइप का एमसीक्यूज दिया जाए और आपने डोमेन फाइंड करना हो, सो डोमेन फर्स्ट लेटर को डिनोट करता है। सो डोमेन क्या हो जाएगा, ए 3 एम, यानी आपने हर ब्रैकेट से फर्स्ट लेटर उठाना है। जिस तरह इस ब्रैकेट में पहला ए हो गया, इसमें 3 हो गया और इसमें एम हो गया, सो ए 3 एम ये आपका हो गया डोमेन। अगर हमें कहा जाता रेंज फाइंड करें, सो रेंज हमारे पास हर ब्रैकेट का दूसरा नंबर होता है, लाइक बी 4 एन एन, ये फिर आपका क्या होता, बी 4 एन, ये आपका रेंज होता। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के एक्सपीरियंस के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।